यहाँ पे चलते स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो आज बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पे न्यूक में जो यहाँ पे ये जो आपके पास लोगो यहाँ पे है यहाँ पे, या जो भी कोई भी चीज़ है यहाँ पे, उसको हम लोग किस तरीके से न्यूक में ही यहाँ पर रिमूव करते हैं और बेसिकली यहाँ पर न्यूक में ही इसको यहाँ पे कंपोज करेंगे फाइनली यहाँ पे, ठीक है। तो चलते हम लोग यहाँ पे देखते हैं। कोई भी लोगो ये आपके पास हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि मोबाइल्स में लोगो होते हैं या कोई भी कहीं भी, मतलब जस्ट लाइक बेसिक रिमूवल्स इन न्यूक में हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं यहाँ पे। तो चलते स्टार्ट करते हैं बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। तो इसको बेसिकली रिमूव करेंगे हम लोग यहाँ पे प्लेनर ट्रैकर यूज़ करने जा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि सिंपल सा यहाँ चाहिए कि हम लोग यहाँ पे इसको प्लेनर ट्रैकर से ही यहाँ पे इसको यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो चलते आ जाते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर सिंपल सा क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले जस्ट इस चीज़ को यहाँ पे प्लेनर ट्रैकर की हेल्प से ट्रैक करने जा रहे हैं यहाँ पे। चलते आ जाते हैं यहाँ पे। जस्ट लाइक यहाँ पे टैब बटन प्रेस करके और जस्ट लाइक प्लेनर ट्रैकर यहाँ पे हमने लगा लिया सिंपल सा। तो ये अपने पास आ गया ना। सिंपल जस्ट लाइक ट्रैक करने की कोशिश कर देखते हैं इजीली किस फ्रेम पे हम इसको क्रिएट बना सकते हैं शेप यहाँ पे। तो जस्ट हम एक बेसिक शेप क्रिएट करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो जस्ट सेलेक्टेड है और जस्ट ये बीजीआर और जस्ट एक बेसिक शेप क्रिएट कर ले रहे हैं। ना लगभग हमने यहाँ पे सेव क्लियर। ना हम लोग फ्रेम 50 पे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर दे रहे हैं यहाँ पे, जस्ट लाइक बैकवर्ड ट्रैक कर ले रहे हैं। जस्ट लाइक क्लिक ऑन बैकवर्ड ट्रैक यहाँ पे। तो ना ये फ्रेम ट्रैक हो रहा है बेसिकली। ना इसके बाद जस्ट हम लोग यहाँ पे आ गए एग्जैक्ट फ्रेम 50 पे और जस्ट लाइक उसको फॉरवर्ड ट्रैक करने जा रहे हैं। जस्ट क्लिक ऑन फॉरवर्ड ट्रैक। ना जस्ट ये यहाँ पे ट्रैक हो गया। तो ना अब जस्ट हम लोग इस शॉट को जस्ट लाइक प्ले करके यहाँ पे देख लेते हैं। जस्ट लाइक स्टार्टिंग्स पे आ गए और जस्ट एक बार प्ले करके यहाँ पे देखते हैं। तो आई थिंक काफ़ी हद तक लगभग ये ट्रैक हो गया है ना। ये बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट तरीके से यहाँ पे चल रहा है ना। अब हम लोग बेसिकली यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, जस्ट लाइक सिंपल सा इसमें क्या करेंगे, जो इसका सिंपल सा यहाँ पे आपके प्लेनर सरफेस को डिस्प्ले करेंगे। जस्ट लाइक डिस्प्ले प्लेनर सरफेस यहाँ पे। तो जस्ट लाइक प्लेनर सरफेस डिस्प्ले कर लिया यहाँ पे। और अगर आप इसको जस्ट लाइक एडजस्ट करना चाह रहे हैं, इसमें कोई भी चेंज करना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो उससे पहले जस्ट लाइक आप अपने यहाँ पे रेफरेंस फ्रेम को यहाँ पे जरूर सेट कर लीजिएगा यहाँ पे। तो जो फ्रेम आप अपना रेफरेंस में बनाना चाहें यहाँ पे, तो जस्ट लाइक हमने यहाँ पे क्या किया, जस्ट लाइक फ्रेम अराउंड 70 को यहाँ पे जस्ट लाइक हम लोग यहाँ पर रेफरेंस फ्रेम को सेट कर दे रहे हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे क्लिक ऑन सेट रेफरेंस फ्रेम यहाँ पे। तो जस्ट हमने यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे एक रेफरेंस फ्रेम को यहाँ पे हमने सेट कर दिया, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एग्जैक्ट यहाँ पे। नाउ अब हम लोग बेसिकली यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, इसको जस्ट हमें करेक्ट करना पड़ेगा। तो जस्ट हम इसका फेस जस्ट लाइक लिटिल बिट इसका पर्सपेक्टिव यहाँ पे चेंज करेंगे। तो जस्ट लगभग इस तरीके से यहाँ पे। तो ये जो भी आप चेंजमेंट करेंगे जस्ट लाइक रेफरेंस फ्रेम पे ही यहाँ पे करेंगे बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि रेफरेंस फ्रेम पे जो भी चेंजमेंट करेंगे वो जस्ट लाइक आपके पास ओवरऑल जो आपके पास डेटा होता है वो डेटा जस्ट लाइक वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। ओवरऑल अदर फ्रेम पे अगर आप कहीं पे भी कुछ भी चेंजमेंट करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, उसमें ऑटोमेटिक एनिमेशंस आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। नाउ जस्ट लाइक रफली हम इसको यहाँ प्ले करके देखते हैं। जस्ट लाइक प्ले कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आई थिंक ये काफ़ी हद तक जस्ट लाइक यहाँ पे आपके पास रेफरेंस फ्रेम यहाँ पे बिल्कुल जो भी आपने यहाँ पे सरफेस लगाया है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे प्लेस है ना। अगर जस्ट लाइक लिटिल बिट ग्रिड अगर आप यहाँ पे जस्ट लाइक चेक करना चाहें, जस्ट लाइक ग्रिड को चेक कर सकते हैं। और वापस हम लोग आ गए रेफरेंस फ्रेम पे, क्योंकि हम लिटिल बिट कुछ चेंजमेंट करना चाह रहे हैं इसलिए। तो जस्ट इस तरीके से ना जस्ट हमने इसको टेम्परेरी बंद कर दिया एग्जैक्ट इस तरह के। ना इसको एडजस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये आपके ऊपर है, जस्ट लाइक ग्रिड की हेल्प से कर रहे हैं, मैनुअली अगर जो भी आपको हो यहाँ पे, ठीक है ना। जस्ट लाइक हमने इसको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे अपने सरफेस को प्लेस कर लिया है और ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपके पास सरफेस उसको फॉलो कर रहा है एग्जैक्ट यहाँ, ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना है, जस्ट लाइक ट्रैकिंग डेटा को यहाँ से एक्सपोर्ट करना है, ठीक है।
तो जस्ट आपके पास यहाँ पे राइट साइड में देखें जस्ट लाइक प्लेनर ट्रैक का नोड सेलेक्टेड है और जस्ट लाइक इसमें यहाँ पे सिंपल सा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे कॉर्नर पिन, यहाँ पर रिलेटिव्स यहाँ पे। तो जस्ट सिंपल सा हमने इसको यहाँ पे क्लिक कर दिया तो आपके पास जस्ट लाइक सिंपल सा ये आपके पास यहाँ पे ट्रैकिंग डेटा एक्सपोर्ट होके आ गया है बेसिकली यहाँ, ठीक है। नाउ बेसिकली हम लोगों ने यहाँ तक बेसिकली यहाँ पे क्या किया हुआ है, जस्ट लाइक इसको बिल्कुल शॉर्ट को परफेक्ट तरीके से ट्रैक कर लिया और जस्ट लाइक ट्रैकिंग डेटा एक्सपोर्ट कर लिया यहाँ पे। नाउ हम लोग अभी यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि रिमूवल्स किस तरीके से यहाँ पे करेंगे। तो रिमूवल्स के लिए बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ सबसे पहले जस्ट लाइक इस फुटेज की या इस फ्रेम हमें क्लीन पेड क्लियर करना पड़ेगा जिसमें ये ऑब्जेक्ट या लोगो ना हो बेसिकली यहाँ, ठीक है। तो उसके लिए बेसिकली हमने क्या किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसी फुटेज का जस्ट लाइक जो फ्रेम आपके पास 70 है यहाँ पे, क्योंकि हम 70 फ्रेम पे क्लीन पेड बेसिकली यहाँ पे क्रिएट करने जा रहे हैं इसलिए यहाँ पे। तो जस्ट लाइक ये फ्रेम यहाँ पे 70 जो अपने पास है फ्रेम 70 को यहाँ पे लिया और जस्ट लाइक फोटोशॉप में यहाँ पे हमने सिंपल साइज की क्लीन पेड क्रिएट कर ली। अब आप क्लीन पेड किस तरीके से क्रिएट करेंगे ये आप अपना फोटोशॉप में देखेंगे बेसिकली, ठीक है। तो जस्ट लाइक जो भी आप प्रोसीजर यूज़ करके जस्ट लाइक क्लीन पेड यहाँ पे क्रिएट करना चाहे वो अपने यहाँ पे क्लीन पेड क्रिएट कर लेंगे बेसिकली आप, ठीक है। तो हमने बेसिकली यहाँ पे क्या कर रखी है, जस्ट एक ये क्लीन पेड यहाँ पे क्रिएट करके रखी हुई है आप, ठीक है, फोटोशॉप से। और जस्ट लाइक जो भी आप क्लीन पेड ध्यान रखिए क्रिएट करेंगे उसको हमेशा फाइल सेव एज करेंगे बेसिकली यहाँ, ठीक है। और सेव एज करके यहाँ पे न्यू एक क्लीन पेड सेव कर लेंगे आप, ठीक है। तो ये जो क्लीन पेड है ये बेसिकली हमने क्या क्या रखी उसी फोल्डर्स के बाहर बेसिकली यहाँ पे ये एक अलग से सेव कर रखी हो, ध्यान कि सेव एज करके सेव करेंगे नहीं तो ओरिजिनल फाइल रिप्लेस हो सकती है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। तो ये फाइल जस्ट लाइक क्लीन पेड हमने सेव कर रखी है। वापस आके सिंपल सा न्यूक में और जस्ट इसको हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर ले रहे हैं। तो जस्ट लाइक ये फ्रेम एट 70 ना जस्ट सिंपल सा हमने इसको ओपन किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो जस्ट लाइक ये आ गई इस तरीके से और ये आपके पास ट्रैक डेटा है। तो नॉर्मली जस्ट लाइक स्टार्ट करते हैं इसकी कंपोस्टिंग यहाँ पे सिंपल सा, तो चलते जाते हैं। तो नॉर्मल मर्जर ये ओवरऑल जो आपके पास फुटेज है वो बनेगा बैकग्राउंड और जो क्लीन प्लेट है वो जस्ट लाइक के बनेगा यहाँ पे फॉरग्राउंड है यहाँ पे, ठीक है। ये जो क्लीन प्लेट है 1 प्रेस कर देना इस तरीके। अब ये जो क्लीन प्लेट बेसिकली हमने यहाँ पे फोटोशॉप से बेसिकली यहाँ पे क्रिएट की हुई है फोटोशॉप में। अगर आप न्यूक में भी क्रिएट करना चाह रहे हैं तो हम ये आपको लास्ट में एक्सप्लेन कर देंगे कि न्यूक में अगर क्लीन प्लेट आप बनाना चाह रहे हैं तो किस तरीके से क्रिएट करेंगे इसी वीडियो से बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। तो चलते आ गए यहाँ पर सेम चीज़ यहाँ पे, तो चलते ही आ गए यहाँ पे। नाउ अब बेसिकली हम क्या करेंगे जो ट्रैकिंग डेटा इसको जस्ट लाइक यहाँ पे इंसर्ट करेंगे जिससे कि ये क्लीन प्लेट इसके ऊपर आ जाए, फॉलो करें। जस्ट इस तरीके से कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। नाउ अब बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि अभी तक हम लोग बेसिकली यहाँ पे क्या करते हैं जस्ट लाइक कोई चीज़ को किसी सपोज अगर फ्रेम या किसी एरिया में फिट करना होता है तो जस्ट लाइक सबसे पहले इस पर हम 1 प्रेस करें रिजल्ट पे इस तरीके से यहाँ पे। तो उसके हम लोग बेसिकली यहाँ पे क्या कर देते हैं जो आपके पास कॉर्नर पिनिंग डेटा है इसको जस्ट लाइक सेट टू इनपुट कर देते हैं यहाँ पे। जैसे आप सेट टू इनपुट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो पूरी की पूरी जो इमेजेज है वो आपके पास उस सरफेस के एरिया में जस्ट लाइक ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट हो जाती है जो आपने यहाँ से डिफाइन किया हुआ था बेसिकली यहाँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। लेकिन हमें रिमूवल्स के प्रोसीजर में ऐसा नहीं करना है बेसिकली यहाँ, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इसमें कोई अगर सपोज यहाँ पे 4 पॉइंट ट्रैकिंग का जैसे मोबाइल्स की स्क्रीन रिप्लेस करनी है, टीवी की स्क्रीन रिप्लेस करनी है तो उसमें तो ये ऑप्शन यहाँ पे कारगर होता है बेसिकली आप, क्योंकि एग्जैक्ट में फिट करना होता है। लेकिन रिमूवर्स के लिए ये हम ऑप्शन यहाँ पे यूज़ नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी को जरूर ध्यान रखिएगा यहाँ पे। चल देखते हैं हम लोग किस तरीके से यहाँ पे इसको रिमूवल्स का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे आप, ठीक है। तो जस्ट लाइक हमने इसको यहाँ पे Ctrl+Shift+X और जस्ट लाइक इसको हमने यहाँ पे अलग कर दिया है, ठीक है। और एक न्यू डेटा यहाँ से हम लोग जनरेट कर ले रहे हैं, ठीक है। बेटर है आप चाहो इसको डिलीट कर देना, ठीक है। नाउ डबल क्लिक कर दिया और जस्ट लाइक सिंपल लेयर सेलेक्टेड और जस्ट लाइक सेम कॉर्नर पे रिलेटिव्स हमने एक न्यू जस्ट लाइक नोड जनरेट कर लिया, ठीक है। नाउ वापस आ गए सेम चीज़ यहाँ पे। तो सबसे पहले चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि जो भी आपने कंपोस्टिंग की है तो यहाँ पर रिमेनिंग फर्दर रिमूवल्स का प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले हमें उस फ्रेम पे जाना होगा जिस फ्रेम पे आपने परफेक्ट क्लीन पेड क्रिएट की है। तो ये क्लीन पेड हमने फ्रेम 70 पे क्रिएट की है, तो जस्ट अब हम फ्रेम 70 पे यहाँ पे जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जस्ट लाइक जो भी कंपोस्टिंग है उस फ्रेम पे करेंगे जिस फ्रेम पे क्लीन पेड बनी हुई है। ना फ्रेम 70 पे आ गए और ये जो क्लीन पेड है वो तो अटैच है और इसको जस्ट वापस हमने वहीं पे कनेक्ट कर दिया इस तरीके से आप, ठीक है। ना रिमेनिंग कंपोस्टिंग है आपके पास। ना अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे और इसको मैं स्टार्टिंग से प्ले कर रहा हूँ तो जो ओवरऑल जो आपके पास क्लीन प्लेट है वो पूरी की पूरी जस्ट लाइक उस एरिया को या उस वीडियो को यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं आप, ठीक है। तो ना चलते आगे, तो स्टार्टिंग आगे फिर से आगे फ्रेम 70 पे यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे। तो अब हम बेसिकली यहाँ पे करेंगे क्या कि इस पूरी इमेज में जो पूरी पिक्चर्स यूज हो रही इसमें से इतने एरिया को कट आउट करेंगे यहाँ पे बेसिकली यहाँ, ठीक है। तो चलते आ जाते हैं एग्जैक्ट यहाँ पे, क्योंकि हमें पूरी पिक्चर को नहीं यूज करना, सिर्फ इतने क्लीन एरिया को यूज करना। जस्ट सेलेक्टेड है
ओ प्रेस कर दिया, रोटो नोड लगा दिया यहाँ पे, और जस्ट सिंपल सा हमने इसमें यहाँ पे किया कि जस्ट एक एरिया क्रिएट किया जिसको मैं यहाँ पर रिमूव करना है, यहाँ पर जस्ट लाइक सेलेक्टेड। इस तरीके से यहाँ पे आ गए, ठीक है। नाउ इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्री मल्ट जरूरी यूज करेंगे। लिटिल बिट अगर आप चाहो एजेस को सॉफ्ट करना हो तो भी आप सॉफ्ट करिए, अदरवाइज आप बाद में भी उसको कर सकते हैं। नाउ एजेस को सॉफ्ट करना तो उसके लिए हम यहाँ पे ब्लर नोड लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट लाइक बी शॉर्टकट है यहाँ पे, और यहाँ पे जस्ट लाइक ओनली अल्फा चैनल। सब इसका यूज क्या है ये भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे यहाँ, ठीक है। नाउ फाइनली जब ये आपके पास हो जाए तो प्री मल्ट जरूर लगाइएगा यहाँ। प्री मल्ट लगाएंगे तभी क्या कर यार एरिया कट आउट होगा यहाँ पे। तो जस्ट लाइक इसके बाद या रोटो के बाद जो आपके पास एरिया, उसके बाद टैब प्रेस करके प्री मल्ट लगा दिया इस तरीके से, ठीक है ना। अभी आपके पास आप देख पा रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे प्लेस हो गई है, कट आउट होके आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो नाउ अब इसमें अगर यहाँ पे जो भी चेंजमेंट्स है सब फ्रेम 70 पे। अब अगर आपको लिटिल बिट एजेस जैसे यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ पे अगर आपको पता चल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो ब्लर आपने लगा रखा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि फ्रेम 70 पे तो बिल्कुल परफेक्ट मैच हो गया। तो हो सकता है आप किसी अदर्स फ्रेम पे जाए, तो जैसे आपको देखो यहाँ पे हल्का सा अगर मैं स्टार्टिंग पे, तो आपको देखो एजेस जैसी है यहाँ पे पता चल रही है, ठीक है। तो उसके लिए जस्ट इस ब्लर के हेल्प से हम अल्फा चैनल को क्या करेंगे, मीन्स एजेस को सॉफ्ट करने जा रहे हैं। तो जस्ट एजेस को हम सॉफ्ट करेंगे इस तरीके से, ना बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिक्सअप हो गया यहाँ पे। तो नाउ सी नाउ अब अगर लिटिल बिट हम इसको यहाँ पे प्ले करके यहाँ पे देखें तो क्या ये परफेक्ट तरीके से यहाँ पे चल रही है। रिमेनिंग आप ब्लर आप अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे, कितने एरिया को ब्लर करना, कितना एडजस्ट करना है यहाँ पे, सेम चीज़ यहाँ पे। और अगर रोटो में कुछ भी चेंजमेंट करना तो आप हमेशा उस फ्रेम पे करेंगे जिस फ्रेम पे आपने रोटो क्रिएट किया हुआ, क्योंकि हो सकता है कि जैसे आप ब्लर करें तो ये एरिया लिटिल बिट इनसाइड आ जाए, मीन्स कम हो जाए, हो सकता है टेक दिखने लगे। तो वापस आप अपने सेव को एडजस्ट कर लेंगे जिस तरीके से ब्लर वैल्यू को यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे यहाँ पर, सेम चीज़ यहाँ, ठीक है। नाउ जस्ट हम इसको यहाँ पे देखते हैं क्या ही परफेक्ट तरीके से यहाँ पे चल रहा है। तो जस्ट फ्रेम स्टार्टिंग पे आ गए और जस्ट लिटिल बिट जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अभी भी, तो जस्ट लिटिल बिट जो ब्लर एरिया है उसको हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, जस्ट ब्लर वैल्यू को एडजस्ट करेंगे। तो मे बी फ्रेम 15 यहाँ पर, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि एजेज यहाँ पे एरिया जस्ट लाइक 15 यहाँ पे वैल्यू कर दे और रोटो पे आ गए, और एरिया अगर आपको लिटिल बिट भी यहाँ पे कम लगे तो आप कभी भी उसको एक्सपेंड कर सकते हैं उसी फ्रेम पे आके। ध्यान रखिएगा दूसरे फ्रेम पे नहीं रोटो शेप को चेंज करेंगे, अदरवाइज वो आपके पास एनिमेट हो जाएगी शेप को यहाँ पे, ठीक है। जस्ट केवल हम एरिया को एक्सपेंड कर रहे हैं यहाँ, ठीक है, जब तक वो परफेक्ट तरीके से मैच ना हो जाए। अब आप देख पा रहे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैच हो गया। नाउ जस्ट लाइक हम इसको प्ले करके देखें। रिमेनिंग आपकी न्यू कई कंपोजिंग अगर आपको आती है तो ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कंपोज कर लेंगे, आप देख लेंगे। नाउ सी आ गए तो जस्ट लाइक वापस आ गए, और जस्ट लाइक इसको सिंपल सा हम प्ले करके देखते हैं क्या ये रिमूव हो गया, कुछ चीज़ पता तो नहीं चल रही है आपके पास, ठीक है। ना आपने यहाँ पे देख लिया बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जैसे लाइक मैच हो रहा है। लिटिल बिट अगर आपको ऐसा लगे कुछ लाइटिंग्स में अगर कुछ चेंजमेंट हो रहा है, मीन्स अगर लग रहा है डार्क है या ब्राइट है समथिंग करके, तो आप फाइनली क्या करेंगे, इसके बाद है जी ग्रेड नोड लगा देंगे, और जस्ट लिटिल बिट इसमें क्या करेंगे जो गेन है उसको एनिमेट कर लेंगे या उसको एडजस्ट कर लेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिए, ठीक है। तो जस्ट लाइक लिटिल बिट लाइटिंग की बैलेंसिंग के लिए अगर आपको लिटिल बिट लग रहा है कि कुछ चेंजमेंट आ रहा है यहाँ पे, तो जस्ट लाइक आप इसके वजह से इसको एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। आप सेम चीज़ जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से सेम चीज़ यहाँ पे, ठीक है। नाउ जस्ट लाइक राइट क्लिक और जस्ट लाइक सेट की यहाँ पे एनिमेट कर लेंगे, और वापस जस्ट लाइक यहाँ तक लगभग ठीक है। तो जस्ट वैल्यू 1 और जस्ट लाइक सेम चीज़ यहाँ पे आ रहा है, और जस्ट लिटिल बिट इस तरीके से जस्ट लाइक फाइनली यहाँ, ठीक है। नाउ अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लिटिल बिट विद द हेल्प ऑफ गेन भी आपने बिल्कुल उसको बिल्कुल परफेक्ट तरीके उसकी लाइटिंग एडजस्ट कर ली यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है कहीं पे डार्क और ब्राइट यहाँ पे आ रहा हो यहाँ पे ओवरऑल फुटेज में, क्योंकि ये एक स्टिल इमेज है, क्लीन पिट एक स्टिल इमेज है, एक स्टिल इमेज है। तो उसकी लाइटिंग के बैलेंस के लिए सिंपल सा आप जस्ट लाइक यहाँ पे ग्रेड नोड लगा लें और उसको एडजस्ट कर लेंगे यहाँ, ठीक है। फाइनली ये हमने सिंपल सा यहाँ पर रिमूवल कर दिया। अगर आप इसके बाद यहाँ पे कोई किसी भी चीज़ को किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस भी करना चाह रहे हैं, सपोज कोई दूसरा लोगो लगाना चाह रहे हैं, तो वो भी आप जस्ट लाइक यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं और उसको यहाँ पे लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो चलते हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि अगर यहाँ पे आपको दूसरा कोई लोगो लगाना है तो हमने क्या कर रखा, सिंपल सा जस्ट एक यहाँ पे एक 3D एक टेक्स्ट यहाँ पे क्रिएट करके रखा हुआ है, जैसा कि आप इसमें यहाँ पे देख पा रहे होंगे सिंपल सा। तो जस्ट यहाँ पे आ गए हम लोग यहाँ पे इस तरीके से ये आ गए,
और ये बेसिकली यहाँ पे जो हमने 3D टेक्स्ट यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, ये सिंपल सा यहाँ पे टाइटलर प्रो का यूज किया हुआ है बेसिकली यहाँ पे। ये जस्ट लाइक न्यू ब्लू एफएक्स जो यहाँ पे प्लगइन्स आता है उसको हमने इंस्टॉल करके और जस्ट एक ही 3D टेक्स्ट यहाँ पे क्रिएट कर रखा है सेम चीज़ यहाँ, ठीक है। तो ये आप देखेंगे बेसिकली किस तरीके से, लेकिन सिंपल सा हम बताने जा रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट किस तरीके से यहाँ पे कंपोज करेंगे आप, ठीक है। अब ये कोई लोगो भी हो सकता है, कोई भी टेक्स्ट भी हो सकता है आप, ठीक है। तो चलते वापस आगे सेम चीज़ यहाँ पे। तो हमने उसके लिए बेसिकली यहाँ पे क्या कर रखा, चाहो तो आप इसी को कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। या आप बेटर है कि आप नया जस्ट लाइक यहाँ नोट क्रिएट कर लीजिएगा सेम चीज़ की कंपोस्टिंग के लिए। तो जस्ट लाइक ये सेलेक्टेड है आपके पास यहाँ पे, तो जस्ट लाइक यहाँ पे इसको सिंपल सामने यहाँ पे डबल क्लिक कर लिया और जस्ट लाइक एक और यहाँ पे जस्ट लाइक कॉर्नर प्रिंट डेटा क्रिएट कर ले रहे थे। ये क्रिएट होके आ गया दूसरा वाला सेम चीज़ यहाँ पे। और फाइनल कंपोस्टिंग तो जस्ट लाइक यहाँ पे आ गए और जस्ट एम प्रेस कर लिया ओवरऑल और जस्ट लाइक बैकग्राउंड क्रिएट कर लिया सिंपल सा। और ये जो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म नोड इसको जस्ट लाइक फॉरग्राउंड और ये जस्ट लाइक फाइनल आपके पास आउटपुट आ गया इस तरीके से। और ये जो कॉर्नर पिनिंग आपके पास नोड है इसको जस्ट लाइक यहाँ पे इंसर्ट कर जस्ट कनेक्ट कर दिया इस तरीके से यहाँ पे सेम, ठीक है, एग्जैक्ट यहाँ पे। नाउ एक बार देखते हैं यहाँ पे क्या है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल रहा है। रिमेनिंग ट्रांसफॉर्म इसलिए लगा रखा लिटिल बिट जस्ट इसका हमने साइज अगर कुछ एडजस्ट करना है, चेंजमेंट करना है तो जस्ट लिटिल बिट इस तरीके से सेम चीज़, ठीक है। तो माइनर चेंजमेंट्स है नाउ जस्ट लाइक इसको एक बार यहाँ पे प्ले करके देखते हैं क्या ये फॉलो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। रिमेनिंग आप इसको अपने हिसाब से बैलेंस करेंगे, कहाँ पे रखना कहाँ पे नहीं रखना हुआ एग्जैक्ट यहाँ पे, ठीक है। तो जस्ट लेटर बेटा में आप प्ले कर दे रहे हैं एग्जैक्ट यहाँ पे। नाउ आ जाते हैं यहाँ पे और देखते हैं क्या ये चल रहा है। तो जस्ट हम लोग स्टार्टिंग्स पे आ गए और जस्ट लाइक इसको यहाँ प्ले करने की कोशिश करते हैं सिंपल सा। तो चलते आगे सेम चीज़। तो मैं इसको जस्ट प्ले कर लिटिल बिट हैवी होगा क्योंकि जस्ट लाइक यहाँ पे टाइटलर प्रो प्लगइन्स जो है बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा हैवी होता है एग्जैक्ट यहाँ पे, ठीक है। ना इस शॉट रेंडर हो गया है तो आप देख पा रहे होंगे आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपने इसको रिमूव कर लिया और दूसरा जस्ट लाइक वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स या कोई भी लोगो प्लेस कर लिया जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपके पास यहाँ पे चल रहा है, चाहे वो लोगो हो या कोई भी चीज़ आप लगा सकते हैं आप, ठीक है। इस तरीके ध्यान रखिएगा अगर हो सकता है कि आप कोई लोगो लगाएं और अगर जो भी लोगो इसके टेक्स्ट के अलावा अगर कोई चीज़ यहाँ पे फिट ना हो रही हो तो आप कॉर्नर पिनिंग इस वाले पे भी फ्रॉम में जाके ध्यान रखिए, फ्रॉम में जाके सेट टू इनपुट यहाँ पे कर सकते हैं एग्जैक्ट यहाँ, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट के अनुसार हम लोग यहाँ पे करते हैं कि सेट टू इनपुट करना है या नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। फाइनली अगर आपको इसमें कुछ भी इसका पर्सपेक्टिव चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना है तो आप इस कॉर्नर पिनिंग से पहले एक और कॉर्नर पिनिंग लगा सकते हैं, चाहे वो लोगो को एडजस्ट करना हो या कोई टेक्स्ट एडजस्ट करना हो, जो भी एडजस्ट करना हो। तो ये बेसिक कंपोजिंग न्यूक में होती है जो आपको इसकी नॉलेज होना चाहिए बेसिकली इसको एडजस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। रिमेनिंग हमने जस्ट लाइक सिंपल कंपोजिंग यहाँ पे किस तरीके से रिमूव किया हुआ और किस तरीके से हमने फाइनल दूसरा लोगो यहाँ पे कंपोज किया वो सारी चीज़ हमने एक्सप्लेन कर दी है यहाँ पर सेम चीज़ यहाँ पर, ठीक है। इसमें किस तरीके से क्लीन प्लेट यहाँ पे अगर आप क्रिएट करना चाह रहे हैं न्यूक में तो आप क्लीन प्लेट यहाँ पे बेसिकली क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए ये आपके पास ओरिजिनल फुटेज है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सिंपल सा। तो क्लीन प्लेट के लिए क्या आगे जस्ट लाइक सिंपल सा हमने सेलेक्ट किया हो ये क्योंकि एक वीडियो है यहाँ पे। तो जस्ट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे टैब प्रेस करके और जस्ट एक फ्रेम होल्ड नोड लेंगे और कनेक्ट करके फ्रेम 70 यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो जस्ट लाइक डबल क्लिक फ्रेम 70, ठीक है, ये आ गया। और इसके बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे रोटो पेंट नोड लगाएंगे, तो पी रोटो पेंट और जस्ट लाइक इसमें ये जो आपके पास यहाँ पे क्लोन ऑप्शंस है यहाँ पे जस्ट लाइक तो इसको यूज कर करके और जस्ट लाइक हम इसको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे अगर आपको बेसिक क्लीनअप आता हो यहाँ पे इसको जस्ट लाइक यहाँ पर रिमूव कर लेंगे। हम ये टेम्परेरी आपको समझा रहे हैं यहाँ, ठीक है, हम क्लीन पेट क्रिएट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, एग्जैक्ट यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बाद जब ये यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा पूरी क्लीन प्लेट आप इसको क्रिएट कर लेंगे इस तरीके से, इसको रिमूव करने की कोशिश बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे इसको करेंगे, ऐसा ना हो कि पता नहीं चलनी चाहिए बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। इसी हम लोग बेसिकली क्या करते हैं फोटोशॉप की हेल्प कर लेते, सपोज ये क्रिएट करिए ये यहाँ पे क्लीन करिए ना, आप देखेंगे तो ये वापस आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो जिस फ्रेम पे क्रिएट करेंगे इसके बाद यहाँ पे जो रोटो पेंट नोड है इसमें ऑल स्ट्रोक्स को सिलेक्ट करके इस तरीके से और जस्ट लाइक जो उसकी लाइफ है यहाँ पे उसको हम लोग यहाँ पे फाइनली जस्ट लाइक यूज कर लेंगे यहाँ पे ऑल फ्रेम्स पे यहाँ, ठीक है, इस तरीके से। तो आप किसी भी फ्रेम पे देखेंगे तो आपके एक क्लीन पेड ही बन के आ जाएगी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे W इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे और जस्ट यहाँ पे फाइल एक्सपोर्ट करके और एक PNG इमेज सेव कर लेंगे बेसिकली। तो जो भी क्लीन
डॉट PNG देखते हैं आप, ठीक है। इसको सेव करने के बाद हम लोग एक फ्रेम को जस्ट लाइक यहाँ पर रेंडर कर लेंगे। तो फ्रेम 70 जिस फ्रेम पे आप बना रहे हैं इस तरीके, ठीक है ना, इसको ओके प्रेस करके रेंडर हो जाएगी और फिर वापस इस क्लीन पेट इमेज को इंपोर्ट कर लेंगे, रीड कर लेंगे और फिर इसको हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, इसकी जगह जस्ट लाइक यहाँ पे यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये अगर आप इसी में सपोज क्रिएट करना चाहिए, उसके लिए जस्ट लाइक सिंपल हमने ऑप्शन एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। रिमेनिंग आपके पास है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपने यहाँ पर रिजल्ट जो भी आपने यहाँ पे क्रिएट किया बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपके पास आ गया और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपने यहाँ पे इसकी कंपोस्टिंग कर ली है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है।